आज ना बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है डेमियाना। आपने सुना होगा, शायद इस्तेमाल भी की हो। छोटा सा टू द पॉइंट वीडियो रहेगा, उसके गुण आपके तक पहुंचे ये मेरी कोशिश रहेगी ड्यूरिंग दिस वीडियो, तो बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ। डेमियाना एफ्रोडिजियाका इसका पूरा नाम बनता है, ठीक है जी। इट इज़ ए बोटानिकल नेम, इसका रहेगा टर्नरा एफ्रोडिजियाका। ये एक पौधे से तैयार की जाती है दवा। इट्स अ श्रब एक्चुअली। वो जो फ्रेश प्लांट है ना, उसके पत्तों को सुखा के उससे तैयार की जाती है। बड़ी उम्दा दवा रहती है, पत्तों में बड़ी एरोमेटिक सी फ्रेग्रेंस है, बड़ी अच्छी खुशबू रहती है। उनको सुखा के पाउडर बना के उससे पोटेंटाइज फॉर्म में ये दवा तैयार की जाती है। ये अलग अलग पोटेंसीज में अवेलेबल रहती है। हाईली रिकमेंडेड टू यूज इन मदर टिंचर फॉर्म, क्यू फॉर्म में। बाकी पोटेंसीज डिल्यूशंस में भी अवेलेबल रहती हैं, 30, 200, 1 ml एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। डेमियाना की बात करेंगे। डेमियाना एक ना, जैसे इसका नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा, एफ्रोडिजियाक का नाम साथ जुड़ता है। इट्स एन एक्सीलेंट एफ्रोडिजियाक। और थंबनेल में आपने देखा, ये एक मूड एनहांसर का काम करती है। थोड़ा सा अंदाजा हो गया। बेसिकली ये जानी इसीलिए जाती है, इट्स एन एक्सीलेंट सेक्सुअल टॉनिक। जहां कमजोरी बंदा महसूस करता है ना, तो उसमें एक ना जान डालती है वापस। मैं कहूंगा इट इज एन एक्सीलेंट सिस्टम इनविगोरेटर। ये इनविगोरेट करती है, ये जान डालती है सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। एट इट इनविगोरेट्स, इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स लाइफ, इट गिव्स विगर। जान डाल देती है। शुरू में ना मैक्सिको के एरिया में ये पौधा पाया जाता था, वहां इसको इस्तेमाल में लाया गया। फिर जैसे इसके गुण पता चले, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज अवेलेबल नाउ। इन जनरल हम जब बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा कोई सफर तय किया, शरीर में जान नहीं रही, एग्जॉस्ट हो गए, थक गए हैं, एकदम से ना वेरीसम हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, फटीग इज द वर्ड एक्चुअली, फटीग बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसे में इट इज अ ग्रेट इनविगोरेटर, वो जान डालने वाली, टू इंस्टिल दैट लाइफ बैक इनटू यू। फिर दोनों में, पुरुषों में और महिलाओं में, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में, जहां कहीं सेक्सुअल वीकनेस महसूस करते हैं ना, दोनों में इट इज इक्वली गुड। ये नहीं कि इट इज ओनली मेंट फॉर मेल्स, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, दूर करेंगे आज। ठीक है जी। इट इंप्रूव्स द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इन बोथ द सेक्सेस, मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स की बात कर लेते हैं, पहले पुरुषों की बात करते हैं। जहां बंदा सेक्सुअली वीक महसूस करता है खुद को, टू सच एन एक्सटेंट की ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की नौबत आ गई है, इंपोटेंसी हो गई है और लिबिडो बिल्कुल ही जीरो हो रहा है, वहां ये दवा एक्ट करती है एज एन एक्सीलेंट सेक्सुअल टॉनिक। इट इंप्रूव्स द लिबिडो। वो इनविगोरेटर तो है ही है, एनर्जी तो डालता ही है, लेकिन एज एन एक्सीलेंट सेक्सुअल टॉनिक ऑल्सो। और इसको अच्छे से यूज करें, लगातार यूज करें ना, इट इंप्रूव्स द स्पर्म काउंट ऑल्सो। ये भी ख्याल रखिएगा, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। अब ना सेक्सुअल वीकनेस के पीछे की वजहें कई हैं। ज्यादा ये क्या होता है, आपने टर्म सुना होगा, शायद एक्सपीरियंस किया हो किसी ने, तो स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया वो इट्स अ टर्म यूज्ड लाइक जहां ना सेमिनल एमिशन हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट इंटरकोर्स, विदाउट ऑर्गेजम, उसके बिना ही। इसको ना हम सेमिनल वीकनेस बोलेंगे, जहां ये ना लीक हो गया जैसे कह लें, और एक्सेसिव हो गया, एक्सेसिव लीकेज ऑफ सीमेन, राइट। स्पर्मेटोरिया ये कई बंदों को वैसे ही बड़ा कमजोर कर देता है, फिजिकली एंड मेंटली वीक कर जाता है। वो एक ना स्ट्रेस बन जाता है कि यार क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो इसको करेक्ट करती है, बड़ी उम्दा दवा है। अब चूंकि मेल्स की बात कर रहे हैं ना, तो साथ में जुड़ती है प्रोस्टेट की दिक्कत। वो जो ग्लैंड है ना, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, उम्र के साथ ग्रोथ होती है, वी नो इट, लेकिन ये जो ग्लैंड है ये अक्सर और बढ़ जाए साइज में, एनलार्जमेंट हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटोमेगाली, यानी कि प्रोस्टेट के लेके दिक्कत है, ग्रंथ, जो ये ग्रंथि हमारी गुदूद कहते हैं, बढ़ गए हैं। अगर ये साथ जुड़ते हैं ना, तो ये नंबर 1 दवा कहलाएगी। और साथ में अगर सिफिलिस की दिक्कत है तो भी ये दवा हम साथ जोड़ सकते हैं अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग मेडिसिन। ठीक है जी। अब महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में ना
मेंसेस के साथ लिंक्ड अगर दिक्कतें हैं, उसमें क्या हो सकता है, डिस्मेनोरिया, यानी कि जब पीरियड्स आते हैं बहुत भयंकर दर्द करता है, डिस्कम्फर्ट है, पेन है, क्रैम्प्स हैं, मरोड़ उठते हैं बॉडी में, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, या कई बार तो एमेनोरिया भी हो गया, यानी कि मेंसेस मिस हो गए, आए ही नहीं है, साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, इन दोज केसेस ऑल्सो। फिर एक बड़ा कॉमन दिक्कत रहती है जिसको कहते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज, लिकोरिया की दिक्कत है, ऐसा भी कुछ हो रहा है महिलाओं में, तो दिस मेडिसिन कैन हेल्प। एंड इन जनरल वीकनेस है, कमजोरी है, फैटीग है, मैंने शुरू में बताया, लेकिन सेक्सुअल वीकनेस भी हो गई है, मूड नहीं है, इट विल एनहांस दैट मूड, राइट। और जब ये सारी समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं, लंबी चलती हैं ना, इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, बांझपन भी हो सकता है महिला में। अगर ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी। अब दो एक सिम्टम्स हैं जो दोनों में देखे जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स में, वो है द यूरिनरी सिम्टम्स, पेशाब संबंधी लक्षण। उसमें क्या होता है, यूरिनरी ना इनकॉन्टिनेंस हो गया, यानी कि ब्लैडर पे ना अपना कंट्रोल जैसे नहीं रहा, पेशाब निकल जाता है, बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते केवल ड्रिबलिंग हो जाती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस वी कॉल, ठीक है जी। सो इट इज नॉट ओनली कि एक सेक्सुअल बूस्टर का काम करती है, सेक्सुअल टॉनिक तो है ही है, बहुत बहुत उम्दा दवा है, लेकिन इट एक्चुअली इट्स अ पावरफुल रेमेडी दैट एक्ट्स ऑन द जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, फाइन। इसके अलावा इसका और भी रोल देखा गया है इन जनरल, सभी के लिए ये इन जनरल है, हेडेक्स, सर में दर्द रहता है, ज्यादा भयंकर फॉर्म में चला गया, वी कॉल इट माइग्रेन, वन साइडेड, कुड बी लेफ्ट या राइट, ठीक है जी। सर का दर्द माइग्रेन का रूप धारण कर ले, दिस रेमेडी कैन हेल्प। गोनोरिया की दिक्कत हो गई है, सिफिलिस मैंने बताया आपको, ये डिजीज में भी हेल्प करती है। अच्छा, इन एक कंडीशन है जहां ना हमारी रीढ़ की हड्डी को लेकर दिक्कत हो गई है, स्पाइन में इंजरी हो गई है, ड्यू टू सम फॉल, गिर गए हैं, ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, किसी वजह से स्पाइन इंजरी हो गई है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंजरीज की वजह से, और यानी कि दिस कुड बी पॉसिबिलिटी, उस वजह से आने वाली दिक्कतें हैं जो हमारे जैसे ना ब्लैडर कंट्रोल में नहीं रह रहा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रही है, वीकनेस हो गई है, जनरल फटीग रह रहा है, दिमागी थकान रह रही है, स्ट्रेस रह रहा है, विच लीड्स टू इम्पोटेंसी। यू गॉट द पॉइंट, ये आपस में जैसे लिंक्ड है ना, डमियाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, ठीक है जी। यहाँ आई वाइंड अप माई डिस्कशन, इसको इन शॉर्ट आपके सामने रखा, इसके बेसिक बेनिफिट्स आप तक जरूर पहुंचे होंगे, उम्मीद करता हूं। सो याद रखिए, इट इज एन एक्सीलेंट मूड एनहांसर, इट इनविगोरेट्स, वो लाइफ वापस डालती है, वो एनर्जी वापस आती है, वो मूड वापस बनता है। डोज और पोटेंसी ना, यूजुअली व्हाट वी हैव फाउंड इज कि क्यू फॉर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 15 से 20 कतरे लें, आधा से अधिक कप गुनगुना पानी, ये दिन में कम से कम 3 बार लें, ये कम से कम 3 बार लें, इसको लगातार लें तो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स दिखते हैं। इसको ना आइडियली लेने का तरीका मैं बताऊं आपको, यू कैन टेक इट बिफोर मील्स ऑल्सो, क्योंकि ना जब भी डोज लेनी है तो माउथ में ना, आपके मुंह में कोई स्मेल ना हो, आइडियली फॉर बेस्ट एक्टिंग ऑफ ऑल होम्योपैथिक रेमेडीज इन जनरल। लेकिन इस दवा का खास कर कच्चे प्याज की, लहसुन की, हींग की, पुदीने की, कोई माउथ फ्रेशनर है ना, एनी काइंड ऑफ स्मेल ना हो, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। उम्मीद करता हूं आज के इस डिस्कशन से डमियाना के फायदे आप तक जरूर पहुंचे होंगे। अगर पहुंचे ना, अपना प्यार भेजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।